ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवर वंदे सत्यं। सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बंधुओं और बहनों, आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। कैसे बने एक कुशल योग चिकित्सक। योग चिकित्सक हमारे देश में विदेशों में बहुत सी चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित है और ज्यादातर पद्धतियां जो है उसमें दवा का उपयोग किया जाता है, लेकिन योग चिकित्सा पद्धति या ध्यान द्वारा चिकित्सा पद्धति जो होती है, इसमें कोई दवा का प्रयोग किए बगैर हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं और पूरी तरह से अहिंसक प्रणाली पद्धति है। तो आज हमारे साथ सूरत से जाने माने योग प्रशिक्षक, मेडिटेशन प्रशिक्षक, जीवन विज्ञान प्रशिक्षक राकेश जी पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी पांडे सूरत निवासी। मैं आपके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी प्रदान करना चाहूंगा। पहले आपने जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान और प्राचीन इतिहास में एमए किया हुआ है। आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी है जिसमें अपनी कलम से योगांश, बचपन बनाओ, कुछ बात युवाओं से योग मंगाए, योग रोग भगाए, प्रेक्षा ध्यान आदि किताबें आपने रचना की है। राष्ट्र विकास समिति के संस्थापक अध्यक्ष है। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक भी आपको दिया गया है अपने आपके कार्य को देखते हुए। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में आयोजित आप कार्यक्रम में आपको कायोत्सव पर आपने अपनी प्रस्तुति दी थी, उस पर भी उनको काफी इनाम दिया गया है। 1000 से अधिक शिक्षकों को एवं 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को आपने प्रशिक्षण दिया है अभी तक। तो एक इतने जाने माने हस्ती हमारे साथ आज जुड़ी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए राकेश जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राकेश जी पांडे, यस, मैं आपको मंच समर्पित करता हूं। सबसे पहले आप सबका मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत। आपने मुझे अपने मंच पर मौका दिए। आनंद जी शाह, अलका बहन और पूरे टीम को, सबका नाम तो मैं नहीं जानता हूं, जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी देख रहे हैं, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और मैं समझूंगा कि ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ऐसा मैं अपनी पूरी योग्यता से मैं प्रयास करूंगा। जैसा कि विषय ही है कि एक योग का कुशल चिकित्सक कैसे बने, तो
सबसे पहले योग अपने आप में एक बात आता है, कितने लोग के ये भी मन में प्रश्न आ जाएगा कि योग को प्रशिक्षक बनाए जाते हैं, योग चिकित्सक कहाँ से शब्द आ गया, या योग चिकित्सा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसी को क्लियर कर देना चाहता हूं, फिर आगे जो है कैसे बने इस बात पर बात करते हैं। योग वास्तव में सच में एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, योग एक साधना पद्धति है। लेकिन इस साधना पद्धति के बीच में चिकित्सा स्वतः ही हो जाता है। योग का लक्ष्य है समाधि को प्राप्त करना, और समाधि का एक अर्थ होता है आदि व्याधि और उपाधियों से मुक्त अवस्था, यानी ऐसी अवस्था जिसमें न शारीरिक बीमारी हो, न मानसिक बीमारी हो, न भावनात्मक बीमारी हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तीनों प्रकार के प्रॉब्लम से पूर्ण मुक्त अवस्था का नाम समाधि है। और एक ही चिकित्सा पद्धति है, एक ही साधना पद्धति है, कुछ भी इसको कहें, जिसमें पूर्ण चिकित्सा होता है, जिसका लक्ष्य ही है कि आपको सारे प्रकार के बीमारियों से पूर्णतः मुक्त करना। हर चिकित्सा पद्धति को देखें तो एक लिमिट तक है कि आपको जो है स्वस्थ रखेगी, आपको इस बीमारी से बचाएगी। लेकिन योग एक ऐसी शिक्षा पद्धति है, साधना पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, सब रूप में इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि चिकित्सा हो रहा है इसलिए चिकित्सा भी कह दिए। तो यही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे आपकी पूर्ण चिकित्सा हो रही, आपको पूर्णता की ओर ले जाया जाता है। तो इसलिए अब ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि यह चिकित्सा पद्धति भी कह दिए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई नई बात नहीं है। योग से चिकित्सा होता है, आज जो है सभी लोग जानते हैं। योग से घुटना दर्द ठीक होता है, सिर दर्द ठीक होता है, बीमारियां ठीक होती हैं। तो योग एक चिकित्सा पद्धति है, यह हम कह सकते हैं। योग को साधना पद्धति कह सकते हैं, योग को शिक्षा पद्धति कह सकते हैं, हर रूप में यह अपने आप में सार्थक है। अब योग चिकित्सक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या योग क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं तो हम एक ऐसे कुशल चिकित्सक या कुशल योग प्रशिक्षक कैसे बने, इस बात पर आज का मुख्य कार्यक्रम है। तो जो आज मैं चर्चा करने वाला हूं वो विशेष रूप से अपने अध्ययन, और 2007 से मैं योग के फील्ड में हूं। जो असली मेरा परिचय ये है कि मेरा सब कुछ योग ही है। मेरे जीविकोपार्जन का साधन भी योग है, मेरे जीवन का लक्ष्य भी योग है, मेरे काम करना भी योग है। योग सीखना, योग करना, योग कराना, कोई तीसरा मेरा लाइफ में और इसके साथ जुड़े हुए और काम हो जाते हैं, लेकिन केवल योग ही है जिस पर मेरा पूरा 2007 में मैं जन विश्व भारती से करने के बाद योग से ही जुड़ा। तो इस कारण से मेरे पास जो अध्ययन किया ज्ञान और जो अनुभव, वो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, जिससे आप उसका लाभ अच्छे तरह से उठा सकें। योग हम सीखते हैं या योग हम सिखाते हैं तो सबसे पहले यह पूछा जाता है कि योग से हमें क्या चाहिए। योग से हमें क्या चाहिए? योग हमें योग्य बनाता है। मैं अपने शब्दों में कहूं तो योग का एक ही उद्देश्य है, योग्य बनना। यदि निरंतर आपकी योग्यता बढ़ती जा रही है, यानी आप योग के साथ जुड़े हुए हैं। और यह सीधा रोग का दुश्मन है। चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो दो ध्रुव है, एक योग है, एक रोग है, और ये बीच की लाइन है हमारी लाइफ लाइन। हम किधर, यदि हम रोग हमें ज्यादा हो रहा है, जो जिसको रोग ज्यादा हो रहा है वो रोग योग से उतना दूर है, जिसको योग ज्यादा हो रहा है रोग से उतना दूर है। रोगी के लिए योग नहीं, योगी के लिए रोग नहीं, इतना तक कहा गया कि जो योगी है उसके लिए बीमारी बना ही नहीं है। और जो बीमार है वो हर चीज सोच समझ कर उसको करना पड़ेगा। उसको, किसी को हाई बीपी है उसको सर्वांगासन कराने आप चलेंगे, नहीं करा सकते हैं। बहुत सारी चीज को ध्यान रखना पड़ता है। ये व्यक्ति बीमार, इनको ये तकलीफ है, इनको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो योग की हम पास जितना जाएंगे
उतना ही हम रोगों से दूर होते चले जाएंगे और अपने परम लक्ष्य की ओर, यानी सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त होने की ओर चले जाएंगे। तो सबसे पहले योग में आने की योग्यता यही हो जाती है कि योग हम सीखने के लिए, योग हम जानने के लिए और योग को अपने आप में अवतरित करने के लिए, उतारने के लिए हम तैयार हो जाए, तब आप योग के विशेषज्ञ जानकार बन सकते हैं। अब योग हम सीखते हैं। देखिए, पहले एक समय था जिसमें योग में हम यही मानते थे कि आसन, जो बहुत अच्छा आसन करता है बहुत अच्छा योगी है, और योग क्लास भी के नाम पर भी केवल आसन ही चलता था। योगा टीचर आते थे तो 1 घंटा क्या कराते थे? केवल आसन कराते थे। बाद में जब रिसर्च आए और प्रयोग बढ़े तो उसमें प्राणायाम स्थान ले लिया। पहले योगा टीचर, अब प्राचीन प्राचीन नहीं कह रहा हूं, बहुत कुछ समय 10-20 साल पहले के योगा टीचर को देखेंगे, आप पूछेंगे उनसे तो वो बताएंगे योगा क्लास लेते थे किसी का तो केवल एक्सरसाइज कराते थे, केवल आसन कराते थे। प्राणायाम करने किसी को बोलते थे तो वो नहीं करते थे लोग और न कराते थे। फिर बीच में महत्व बढ़ा कि नहीं प्राणायाम, अब योगा टीचर प्राणायाम को महत्व बढ़ा दिए, प्राणायाम पर रिसर्च ज्यादा होने लगा, प्राणायाम पर बात ज्यादा होने लगी। और उसके बाद जो है अब तीसरा स्टेटस ये आया हुआ है, इस स्टेप पर बैठ पहुंचे हम कि अब ध्यान का महत्व बढ़ गया है। तो ध्यान योग में मुख्य हो गया। अब जो योगाचार्य ध्यान कम कराते हैं, ध्यान नहीं कराते हैं, उनकी योग्यता कम मानी जाती है, और जो ध्यान ज्यादा कराते हैं, ध्यान की पकड़ जिनकी है, वो अच्छा योगा टीचर है। तो योगा टीचर या योग चिकित्सक के लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या है कि हम अपने अंदर योग साधना को जोड़े। पहली बात, जब हम योग साधक अच्छे रहेंगे तो हम ज्यादा अच्छा से अच्छा योगा करा पाएंगे। अब हमारे सामने हम किसी को योगा कराने जाते हैं, सभी प्रशिक्षक, बहुत सारे हमारे योग प्रशिक्षक हैं जो पूछते हैं कि सर हम कराने तो जाते हैं, किताब में भी लिखा हुआ है ये आसन कराओ, ये कराओ, इससे लाभ मिलेगा, लेकिन कई साल वो करते भी रहे, किए भी, लेकिन उनको उसमें फायदा नहीं मिले या थोड़ा सा फायदा मिला फिर बढ़ जाता है, जड़ से खत्म नहीं होता है। तो बीमारियां कैसे खत्म होती हैं, इलाज कैसे होता है और किस तरह से हम उनको, बीमार व्यक्ति को ट्रीट करते हैं, किस तरह से उनको पूरे रूप से बीमारियों से बाहर निकालते हैं, यह ज्ञान जो है थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, योग की चिकित्सा का पद्धति, हर चिकित्सा पद्धति की खास खासियत होती है। योग के चिकित्सा पद्धति की एक खास खासियत ये है कि योग में एक बीमारी का इलाज नहीं करते हैं। हम बीमारी का इलाज नहीं करते हैं जैसे प्राकृतिक चिकित्सा करता है, ठीक उसी प्रकार से हम बीमार का इलाज हमें करना है। जब हम बीमार का इलाज करेंगे तो बीमारी का इलाज स्वतः हो जाएगा। अब बीमार व्यक्ति क्यों बीमार पड़ रहा है उसके प्रति योग में जो चिकित्सा की पद्धति बताई गई है, जो प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन आप करेंगे या जानेंगे कि हमें भावनात्मक स्तर से इलाज शुरू करना होगा। अन्य चिकित्सा पद्धति शारीरिक स्तर से शुरुआत करती है, योग चिकित्सा पद्धति भावनात्मक बीमारियां, अधिकांश भावनात्मक बीमारियां ही मानसिक में ट्रांसफर होती है और अधिकांश मानसिक बीमारी ही शारीरिक बीमारी बनकर के उभरती है। तो यदि हमारा उद्देश्य ये हो गया कि हमें भावनात्मक स्तर पर, इमोशनल स्तर पर इस व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हम आराम से शारीरिक बीमारी को निकाल देते हैं। इसी कारण से अब कई प्रकार के, कई प्रशिक्षक कहते हैं इनको बीपी है कैसे बीमारी कम होगा, इनको दवाई बंद होगी, इनको डायबिटीज है कैसे दवाई बंद होगी, इनको कैंसर है कैसे दवाई बंद होगी, इनको माइग्रेन है कैसे दवाई बंद होगी। आप सूरत पता करेंगे, मैं प्रचार नहीं करता हूँ इस ज्यादा चीजों का या कि इनका ठीक हुआ उनका ठीक हुआ, लेकिन कैंसर से लेकर माइग्रेन, बीपी, डायबिटीज, अन्य बीमारियां किसी का साल में, किसी का 2 साल में, किसी का 6 महीना में कैसे गायब हो जाती हैं, वो खुद ही बताते हैं कि मैंने योग किया और मेरी डायबिटीज की दवाई, इंसुलिन बंद हो गया, दवाइयां बंद हो गई, माइग्रेन की दवाई बंद हो गई, अस्थमा की दवाई बंद हो गई।
तो उनका खुद ही मैं कोई अनुभव भी रिकॉर्ड उनसे नहीं मांगता हूँ, वो अपने आप बंद हो जाती है। और पूर्ण रूप से ये योग का दावा है, मेरा दावा नहीं है। योग कहता है न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। यदि योग की अग्नि में अपने आप हम तपा रहे हैं तो उसे रोग नहीं हो सकता है, न तस्य रोगो। और जन्म और मृत्यु के समय जो हमारे शारीरिक तकलीफ आते हैं उससे भी वो व्यक्ति बच जाता है, वो भी तकलीफें बहुत कम हो जाती है। योग अपने आप में इतना पावरफुल है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो योग्यता मैंने कुछ पॉइंट के आधार पर, क्योंकि ऐसे लेक्चर में आप कुछ भूल जाएंगे, पॉइंट में नोट करना चाहते हैं यदि तो आप पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि पहले हमें अपनी योग्यता को निरंतर बढ़ाते रहना है। यदि कुशल योग प्रशिक्षक बनना है तो हम अपनी योग्यता को सीमित नहीं करेंगे। हमने एमए कर लिया, हम तो इतना योग जान लिया, इतने प्रशिक्षकों को तैयार कर लिया, हमने इतने डायबिटीज बीमारी को ठीक कर दिए, अब हमें क्या सीखना है, ये कभी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कुशल योग प्रशिक्षक को सीखना बंद नहीं करना है, सीखना जारी रखना है निरंतर। और दूसरा क्या करना है, दूसरा जो है कि स्वयं की साधना नहीं छोड़नी है। ज्यादातर मिलते हैं प्रशिक्षक कि सर मैं योग कराता हूँ, लेकिन योग करते करते ही कराते कराते अपना योग हो जाता है, तो अपने लिए योग करने की क्या जरूरत है। सुबह भी 5 बजे से क्लास शुरू हो जाता है, 6 बजे से क्लास शुरू हो जाता है, पूरे दिन दौड़ना होता है, थक जाते हैं, तो दूसरे को योग कराते हैं बस। देखिए ये क्रम आपका कुछ दिन बाद कमजोर पड़ जाएगा। मैं जानता हूँ, बहुत सारे प्रशिक्षक को जानता हूँ, योगा कराते थे, गाड़ी से दिन में दौड़ते थे, उनको शुरू हो गया, उनको सर्वाइकल शुरू हो गया। ये भी प्रोफेशन आसान नहीं है। तो जब अपने सर्वाइकल होगा तो हम दूसरे कम से कम, अधिक का तो कोई लिमिट नहीं है, 1 घंटा का होना चाहिए। यदि आप कुशल योग प्रशिक्षक बने रहना चाहते हैं तो 1 घंटा नियमित आपको सेल्फ स्वयं के लिए योग करना है। अब क्या करना है, अपनी जरूरत के हिसाब से आप उसको बना लेंगे, जान लेंगे। अब क्या है कि हम योग जानते हैं, तो आज के वर्तमान युग में यदि हम चिकित्सा के लिए जाते हैं, हमको थोड़ी सी मेडिकल की जानकारी भी होनी चाहिए। थोड़ी सी यदि मेडिकल की जानकारी रखे हैं, जैसे रिपोर्ट देखना, तो हम और अच्छे तरीके से सामने वाले के इलाज कर सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट पर लिखा ही आता है कि बीपी इतना होना चाहिए, डायबिटीज का इतना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज है कि कोई सीखना चाहिए। और मैं ये एमए करने के बाद सीखा, और ज्यादातर सीखा हूं अपने स्टूडेंट से, जो डॉक्टर हैं, जो योग से एमए किए या योग के फील्ड में मेरे से योग सीखे। मैं उनसे ईसीजी कैसे देखना है, एक्सरे कैसे देखना है, सोनोग्राफी कैसे देखना है, ये स्थितियां भी मैंने सीखा। इससे क्या होगा कि सामने वाले को बीमारी को अच्छे तरह से आप समझ सकते हैं। इसके बाद भी कुछ चीज जानने का होता है जो योग चिकित्सा में बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। जैसे नाड़ी परीक्षण बहुत आसान है, अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ी सी साधना आपको होगी तो आप नाड़ी से वात पित्त कफ की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपके प्रोफेशन में इतना ज्यादा लाभ करेगा कि आप जान वात वृत्ति वाले व्यक्ति है, तुमको कौन सा योग कराना है। पित्त वृत्ति व्यक्ति वाले रोगी है, तुमको कौन सा योग कराना है। कफ वृत्ति वाले हैं तो कौन से योग कराना है। तो इससे बीमारी को ठीक करना और आसान होता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं, देखा आप जानकारी से बढ़ा सकते हैं। जीभ को देख करके बीमारी की पता किया जाता है, इनको कौन सी तकलीफ है, जीभ के फोटो लेकर के उसको देख करके। और इससे भी ऊपर होता है, यदि 10 मिनट का आपका रोज का साधना हो तो आप व्यक्ति के मन के अंदर की पीड़ा को भी जान सकते हैं, नाड़ी से भी जानते हैं। और इसके बाद मन के अंदर क्या चल रहा है ये भी आपको पता लग जाता है। कई पेशेंट को, कई लोगों को मैं मिला पहली बार, एक पंजाबी थे, सेंटर पर हम लोग को कि
नाड़ी देख रहा हूं। देखिए, अपने वाइफ को लेकर के आए थे, मैं नाड़ी देखने लगा और नाड़ी जब पकड़ा उसके बाद जो है मैंने उसी से पूछा क्या तकलीफ आपको है, क्या आप बताइए, आप नाड़ी देख के बताइए क्या तकलीफ मेरे को है। एक अच्छा थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं भी गंभीर हो गया। और जब नाड़ी देखा उनके बारे में बोलने लगा और रोने लगे कि सारे एक्सरे मशीनें, सारे रिपोर्टें ये नहीं बता पाई जो आप बता रहे हैं। तो ये इतना बड़ा साइंस हमारे नाड़ी के अंदर छिपा हुआ है, और मन के अंदर की बातों को जानने की जो है ये क्षमता योग के अंदर आपके है। तो ये विकसित होने के बाद जो है आप बीमारी का या व्यक्ति का अच्छे से इलाज कर पाएंगे। तो एक तो ये आपको नोट कर लीजिए, जितनी ज्ञान इस तरह की है, नाड़ी सीखना, जीभ से देखना, कलर चिकित्सा, लेस्या चिकित्सा, लेस्या अध्ययन अपने प्रेक्षाध्ययन में करते हैं, लेस्या के कलर आपके पास में किस कलर के व्यक्ति हैं, आवामन का क्या बनता है, उनका प्रोफेशन क्या है, किस तरह का उनका चिंतन चलता है, पूरी हिस्ट्री। पहले हर घर के पुरोहित होते थे, पुरोहित का मतलब होता था जो पूरा हित करे, बाद में पंडित जी पूजा करने वाले के नाम से हो गए। लेकिन ऐसे आपको भी लोग बना लेते हैं कि आप उस घर के कोई भी समस्या आती है पहले आपसे पूछते हैं। ऐसे बहुत से परिवार सूरत में हैं, तो कोई भी बाहर भी होते हैं तो पहले मेरे को फोन करते हैं कि पांडे जी ये तकलीफ है क्या करें। तो पूरे परिवार के हितैषी बन जाते हैं, एक योग शिक्षक, योग चिकित्सक का बच्चे बन जाते हैं। बहुत परिवार है जहाँ मैं जाता, मैं योग कराने, लोग योग 2 महीना करेंगे, 4 महीने करेंगे। मेरे कई परिवार है वो कहते हैं कि आपको आप ही नहीं छोड़ना है, आपको लाइफ टाइम हमको करना है। अब यह चीज तब होगा जब आपके द्वारा दिए गए रिजल्ट बोले। इस कारण से केवल नहीं है कि मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया या मैंने एमए किया हो या मैं बहुत सारे योग्यता अच्छा आसन करता हूँ, बहुत अच्छा ध्यान कराता हूँ, आपका रिजल्ट बोले। मैंने कभी पंपलेट या कार्ड से प्रचार नहीं किया। मेरा कोई आईडी कार्ड आप मांगेंगे, मेरे को एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू लेने जाना था मुझे, वाइवा लेने के लिए, तो वो बोले कि अपना बायोडाटा दीजिए, तो मैं उस समय बायोडाटा बनाया, मेरे पास अपना बायोडाटा भी नहीं था। किताब भी प्रशिक्षण के लिए लिखा, ज्यादातर जरूरत के हिसाब से मन में भाव आए उसे लिखते चले गए। तो एक कुशल प्रशिक्षक के लिए ये तीसरा पॉइंट कि हमारा ज्ञान जो है मेडिकल साइंस का भी थोड़ा बहुत हो, और जितना हम प्राच्य विद्या, नाड़ी प्रशिक्षण है, जीभ से देखकर, कलर को देख करके जानकारी हासिल कर सकते हैं, मनोभाव दशा को पढ़कर हासिल कर सकते हैं, आपके योग्यता को 4 चांद लगा देगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ रहे आगे। नेक्स्ट जरूरत क्या होती है कुशल योग प्रशिक्षक के लिए, कि हम केवल जो योग का सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म करना ही हमारा अधिकार है, कर्तव्य है, फल की चिंता नहीं करना। लेकिन ऐसा ये योगी एक प्रोफेशन ऐसा है, फीस तो यहाँ हम योग करा रहे हैं, फीस तो बताते हैं कि हमको इतना लेना है, ये करना है, लेकिन यदि हम वहीं आसक्त हो जाएंगे केवल फीस लेने में, या फीस के हिसाब से हमारे मनोदशा बदलते रहेंगे, तो हम चिकित्सा प्रभावित होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला अच्छा नहीं होता है, सामने वाला का व्यवहार अच्छा नहीं होता है जिसको हम योग करा रहे हैं, हम यह समझ करके कराते हैं कि वह बीमार है, उसके हिसाब से आपका व्यवहार नहीं चेंज होना चाहिए। यदि आपका व्यवहार चेंज हो रहा है तो आपकी साधना में कमी है। होता है, मानवीय गुण है, हो जाता है लोगों का, लेकिन हमें यही कोशिश करना है कि हमारा उद्देश्य है केवल अच्छा देना, अच्छा ही देना। फल के साथ उलझने से अपनी योग्यता कम होगी और यह दुष्प्रभाव है। अब एक जगह कई प्रशिक्षक है, लड़ाई, हमारा किसी से अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुआ है, एक ये भी अच्छी बात है। कोई नाराज होकर के योगा क्लास नहीं छोड़ा है, खुशी खुशी छोड़ा है।
और जो छोड़ने के बाद ही यही है कि वो प्रचार अच्छा ही करते हैं, वही प्रचार करते हैं। जो पांडे जी है बहुत अच्छा योगा कराते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है, ये कहेंगे। और कई वो प्रशिक्षक उनके यहाँ गया था, मेरे से बात कर लिए थे कि आपको 10,000 फीस देंगे, और देने का हुआ तो 8,000 दे रहे थे। फिर उनसे जम करके लड़ाई, मैंने भी लड़ा, तो वो लड़े 1,000 आपको ज्यादा लेकर वहां भले आप आ गए, लेकिन वो 1,000 के लिए आपको 10 जगह आपका दुष्प्रचार होगा। और आपने अपने भाव को दर्शा दिया कि वास्तविक हम क्या थे। तो ये भी आपको पॉइंट नोट करना चाहिए यदि आप योग के फील्ड में हैं, योग प्रशिक्षक हैं, कि हमें अच्छा ही देना है और संपूर्ण देना है। कुछ हर प्रोफेशन में क्या होता है कि संपूर्ण नहीं दिया जाता है। संपूर्ण का मतलब आप ये समझिए, जैसे मेरे पास इतनी योग्यता है, यदि मेरे से कोई योग सीखने आता है तो मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि मैं उसको जितना मेरे पास ज्ञान है सब कुछ दे दूं। दूसरे प्रोफेशन में क्या होता है, दूसरे प्रोफेशन में है कि हम कुछ अच्छा जानते हैं, जैसे रिटर्न भरना, सीए है, कोई रिटर्न भरना जानते हैं तो हम बता देंगे किसी को रिटर्न भरना, तो खुद ही भर लेगा, तो मेरा फीस थोड़े दे पाएगा वो। तो ये भाव यहाँ नहीं होता है। ये भाव यदि रहेगा आपका कि इसको कम बताऊं, कई गुस्सा प्रतिक्रिया में योग बताऊं, तो वो भी नुकसान करता है। कई प्रशिक्षक बोलते हैं कि मेरे को ऐसे बोली उसने, उसके यहाँ योगा करा रहा था तो मैंने क्या किया कि उसका हाई बीपी था तो वो बीपी उल्टा वाला ही बता दिया मैंने। लो, टीचर से दुश्मनी करोगे। ऐसे भाव जब आते हैं तो हम अपना नुकसान करते हैं। यह भाव योग प्रशिक्षक के अंदर कभी नहीं आना चाहिए। बदले की भावना, बदले की भावना कभी भी ना हो। ये आपके पास नोट होना चाहिए। देखिए आप कितना सफल इस फील्ड में हो पा रहे हैं। अब देखिए, पहले जो चर्चा में हमने कर दिया कि हमें चिकित्सा भाव से करना है, तो कई बार आपके मन में मैं थोड़ा सा डिस्कस भी लास्ट में करूंगा आपसे कि भाव चिकित्सा कैसे करते हैं। जो जीवन विज्ञान पढ़े हैं या जीवन विज्ञान से जुड़े हुए हैं वो इस बात को जानते हैं। दूसरे जगह ये चीज नहीं बताया जाता है कि भाव चिकित्सा कैसे करते हैं। भाव चिकित्सा का मतलब यह कि भावनाओं को बदलना, और भावनाओं से ही बीमारियां प्रकट होती है। अधिकांश कुछ बीमारियां हैं जो डायरेक्ट शारीरिक हो जाए, लेकिन अधिकांश शारीरिक बीमारी का कारण भी भावनात्मक ही होता है। जैसे बार बार कोई गुस्सा कर रहा है, उसको एक न एक दिन पित्त की समस्या और जा करके जो है बीपी की समस्या होने ही वाला है। कोई लोभी स्वभाव का है तो उसको कफ की समस्या होने वाला है, या कफ वाला है तो उसको लोभ होगा। मन चंचल है तो वात की बीमारी होगी, और वात की बीमारी है तो मन का चंचलता स्वाभाविक है। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हमें यदि वात को, गैस को कम करना है तो उसके मन की चंचलता को भी कम करना होगा। मन की चंचलता कम करने के लिए हम क्या करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान से अच्छा जो है, मैं हर ध्यान पद्धति को भी अच्छे से पढ़ा हूँ, अनुभव किया हूँ कि अभी विपश्यना है, भावातीत है, प्रेक्षा मेडिटेशन है, ओशो ध्यान है, बहुत सारे ध्यान पद्धतियां हैं। मैं हर ध्यान पद्धतियों में अपने आप को साधा हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन जो मैंने पाया हूँ कि प्रेक्षा मेडिटेशन के अंदर जो ताकत है वो कहीं नहीं है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि केवल मैं प्रेक्षा ध्यान या जीवन विज्ञान से जुड़ा हूँ, इसलिए इसलिए जो मेरा अनुभव है वो कह रहा हूँ। आज के युग में भी भले रिसर्च के आधार पर भावातीत ध्यान पर सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है पूरे विश्व में, उसके पास विपश्यना पर हुआ है। तीसरा नंबर जो है प्रेक्षा मेडिटेशन पर है। तो मेडिटेशन के आधार पर जो विश्व स्तर पर है, तीसरा नंबर है प्रेक्षा मेडिटेशन का। लेकिन यदि रिसर्च ज्यादा हो तो प्रेक्षा मेडिटेशन से बेटर कोई ध्यान पद्धति नहीं है। लेकिन क्या होता है कि घर के मुर्गी दाल बराबर, हम जो जैन समाज से जुड़े हुए जजे हैं उनको लगता है कि ये तो हर साधु संत कराते हैं, हर जगह यही कराया जाता है, तो उसका प्रयोग हम मन से कम करते हैं। और जब दूसरी जगह मैंने देखा, एक व्यक्ति के यहाँ मैं इंसुलिन छुड़वाया, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते थे, अग्रवाल जी थे, सूरत में ही है। वो घुटने की तकलीफ थी और सारी तकलीफें थी, तो आसन नहीं करते थे। उनको मैंने ध्यान और प्राणायाम दो ही कराता था। प्राणायाम भी ज्यादा नहीं करते थे, 15 मिनट समझिए कि प्राणायाम करते थे, और 45 मिनट को मैंने ध्यान कराता था।
और वो इसलिए करते थे कि उनकी नींद अच्छी आ जाए, इसलिए डायबिटीज के लिए करते ही नहीं थे, और न मैं कराता था। लेकिन 3.5 साल बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट ये बताया कि मेरा इंसुलिन बंद होने लगा, इंसुलिन से भी बाहर निकल गए, वो भी 80 साल 70 साल के तो ऊपर होंगे, 70 साल के ऊपर एज में, 70-80 के बीच में उनका एज है। इस उम्र में जो 40 साल 50 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे थे, उनका इंसुलिन का इंजेक्शन बंद हो गया, दवाइयां बंद हो गई। 45 मिनट केवल मेडिटेशन कराता, 15 मिनट में प्राणायाम कराता था, 45 मिनट में उनको कायोसर ध्यान कराता था। तो और तो लाभ मिला है, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि छोटा है। आश्चर्य इस पर भी मुझे हुआ क्योंकि डॉक्टर ने धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा कम किया, फिर दवाई पर लाया, फिर वो भी बंद किया। तो डॉक्टर ने भी ये बोला कि आप जो है योग करने से, ध्यान करने से ठीक हुए। मैं कहता तो अपने मुंह में मुट्ठी बनना हो जाता कि ये कह रहे हैं। तो जो ठीक हुए वो कह रहे हैं कि आप प्रेक्षा मेडिटेशन से ठीक हुए, और जो डॉक्टर ठीक किया वो कह रहा है कि आप ध्यान से ठीक हुए। ऐसे कैंसर पेशेंट एक सूरत में है, आप लोग समझ के जानते भी होंगे, फिर भी मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का। तो कैंसर से बाहर निकले बाद में तेरापन भवन की सूरत का अध्यक्ष भी बने, ट्रस्टी भी है, प्रेक्षा मेडिटेशन पत्रिका में अपना दिए, और सभा होती है। मैंने कहीं नहीं कहा, मैंने कभी अनुभव नहीं मांगा, खुद कहते हैं कि मैं गुरु की कृपा और प्रेक्षा मेडिटेशन योग ध्यान से ही इतनी बड़ी बीमारी को हरा करके बाहर निकला, खुद कहते हैं। मैंने केवल प्रयोग कराया, वो आसन नहीं कराते थे, मैं ध्यान ही कराता था बस। और ध्यान इसलिए उस समय, इसलिए कैंसर ठीक करने के लिए नहीं करा रहे थे, उस समय ध्यान की पॉजिटिव थोड़ा हो। और वो खुद भी कहते थे कि पांडे जी क्या है, मैं तो इंटरनेशनल प्रेक्षा मेडिटेशन भी किया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, अब तो जो होना है, गुरु की इच्छा में ज्यादा मुझे मोह भी नहीं है, अब तो शरीर छूटेगा ही, अब जो भी होगा, ऐसी भावना है मन में। तो व्यक्ति कैसे निकल जाता है, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह जो है योग का ताकत है। योग की ताकत बहुत बड़ी है, और योग, और अब ये ताकत की बड़ाई वही कर सकता है जो इसका अनुभव किया। आप जब अपने ऊपर प्रयोग किए, बहुत से योग प्रशिक्षक मिलते हैं मुझे कि हम योग करते हैं, लेकिन जो है योग सिखाते हुए योग टीचर है, लेकिन हमको बैक पेन रहता है, सर्वाइकल रहता है, या माइग्रेन रहता है। तो मैं सबसे पहले उनके लिए मेरा यही सलाह होता है कि सबसे पहले थोड़ी देर के लिए आप योग प्रशिक्षक भूल जाए तो हम योग प्रशिक्षक है, पहला हम योग साधक बने। पॉइंट के रूप में नोट करना है तो नोट कर सकते हैं इस बात को भी, कि पहले हम योग साधक बने, फिर योग शिक्षक बने। हर प्रोफेशन के लिए जरूरी नहीं है कि डॉक्टर जो है, हार्ट का पेशेंट डॉक्टर हार्ट का इलाज कर सकता है, कोई उससे नहीं पूछेगा कि आप हार्ट की तकलीफ है, आप हार्ट के डॉक्टर कैसे हो गए। एमबीबीएस की पढ़ाई किया हो सकता है, लेकिन योग के प्रशिक्षक को परेशानी है और वो योग की चिकित्सा कर रहा है, उसको समाज स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को जो है पूरे नोट कर लीजिए आप, कि आपके अंदर यदि कमी है, आप अंदर बीमार हैं, तो आपके जो है बीमारी आपके प्रोफेशन को भी इफेक्ट करेगा। आप स्वस्थ होंगे तभी स्वास्थ्य को बांट सकते हैं, यहाँ के लिए पूर्णतः शर्त है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं, आपका व्यवहार। व्यवहार बहुत मायने रखता है। आप किसी के यहाँ योगा कराने जाते हैं या योगा किसी को सिखाते हैं, तो हमारा व्यवहार वहां बहुत मायने रखता है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर, योग प्रेक्षारण में कहा गया ना, वर्तमान में जिए, सतत अप्रमाद रहें, प्रमाद मुक्त रहें। यह योग प्रशिक्षक के लिए, योग चिकित्सक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कई लोग योग शिक्षक को छोड़ देते हैं, तो कहते हैं हमसे कि सर एक योगा टीचर हमारे पास आते थे, लेकिन बातें बहुत करते थे,
अच्छे तो थे लेकिन बात बहुत करते थे, इसलिए अब वो 1 घंटा जितना योगा नहीं करते उतना बोलते थे। तब देखिए उनका माइनस पॉइंट हुआ ना। तो जो भी माइनस पॉइंट मैंने सुना वो आपको भी सलाह दे रहा है कि वो आपको निकाल देना है अपने मन से। कोई बताया कि हमारे यहाँ योगा टीचर कोई आते थे तो वो बीच बीच में मोबाइल देखते रहते थे। आज मोबाइल का युग है, ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो देखिए छोटी सी भी कमी आपकी आपके प्रोफेशन को, आपके योग्यता को प्रभावित करती है। कोई बोलते हैं कि योगा टीचर तो बहुत अच्छे थे लेकिन आते थे तो गैस बहुत छोड़ते थे। वात की वृत्ति उनकी है और उनको हवा छोड़ता है, तो आप किसी को अनुलोम विलोम करा रहे हैं वहीं बैठ कर आपको गैस छूटने लगे तो यह आपके प्रोफेशन को प्रभावित करेगा। इसलिए उनको तो ना बोलना पड़ा, भाई लो भाई अपना हिसाब लो जाओ, और ऐसे योगा टीचर नहीं चलेंगे। तो ये अपनी शारीरिक कमजोरी भी अपने प्रोफेशन को प्रभावित करता है। फिर आपके यदि मोजा से भी शूज पहन कर जा रहे हैं उसकी भी बदबू आ रहा है, वो भी प्रभावित करेगा। आप बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं मुंह से जो है उनके थूक निकलने लगते हैं, वो भी प्रभावित करेगा आपके प्रोफेशन को। आप के जीवनचर्या भी प्रभावित करेगा। मैं यहाँ का कह रहा हूँ, जैसे आप योगा टीचर हैं और आप कहीं पर गुटखा खाते हुए दिखे तो देखो ये योगा वाला है, गुटखा खा रहा है। आप कहीं जो है किसी पार्टी क्लब में दिखे तो वो भी आपके प्रोफेशन को प्रभावित करेगा। इसलिए योग प्रशिक्षक के लिए योग साधक होना बहुत जरूरी है। योग जीने वाला ही योग जीने को सिखा सकता है। इसीलिए पहले इस स्कूलों में विद्यालयों में आचार्य होते थे, आचरणवान को आचार्य बोलते थे। आज जो है आचार्य नहीं बोलते, सर जी बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, क्योंकि आचरण समाप्त हो गया। लेकिन आज भी एक प्रोफेशन है जहां आचार्य बोला जाता है, योगाचार्य। जो योग का आचरण करता हो, योग का जीवन जीता हो, वही योगाचार्य है। एक प्रोफेशन में आचार्य आचरण बचा हुआ है, वह योग प्रोफेशन है। तो यदि आपको योग प्रशिक्षक कुशल बनना है, अच्छा बनना है, तो आपको क्या करना है, एक आचरण से अपने आप को साबित करना है या बताना है कि आप वास्तव में योगी हैं। तो आपको योग क्लासेज मिलेंगी, योग में अच्छा चिकित्सा कर पाएंगे, योग के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को भला कर पाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने नोट कर लिया। अब देखिए बातें बहुत सारी हैं, मैंने देखा कि समय भी बहुत कम है, तो कुछ पॉइंट को मैं और जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उसको मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, जो जिससे आप जो है अपने प्रोफेशन को या अपने इस फील्ड को और अच्छा बना सके और एक अच्छा योगा प्रशिक्षक बन करके, योग चिकित्सक बन करके आप अपने नाम को आगे बढ़ाएं। ये मेरी इस सेशन का उद्देश्य होगा। तो तीसरा काम इससे बाद वाले नेक्स्ट पॉइंट में ये आ जाता है कि जब हम किसी की चिकित्सा कर रहे हैं या किसी को कुछ सिखा रहे हैं, तो वहां पर हमारी प्रेजेंटेशन के साथ साथ में सामने वाला का, अभी तो अपने प्रेजेंटेशन की बात मैंने किया, अब सामने वाला का प्रेजेंटेशन भी हमें चेंज करना है। हम क्या सोचते हैं कि सामने वाला कुछ भी कर रहा है, हम तो 1 घंटा कराए चलती है। यह हमारा सोच सही नहीं है। जैसे एक जगह मैं जा रहा था, तो भी एक अग्रवाल जी थे, वो जैसे मैं जाता था बोलते थे चलो भाई चाय लाओ, पंडित जी आ गए, योगा शुरू करना है। पंडित जी अभी चाय पियेंगे? मैं कहा नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीता हूँ, चाय नहीं पीऊंगा। तो वो चाय मंगाते थे, चाय पियेंगे, फिर नीचे बैठेंगे, चलो भाई। और जैसे योगा क्लास पूरा होगा, चलो जल्दी चाय लाओ, थक गया योगा करते हुए, फिर चाय पीते थे। फिर कहते थे गैस बहुत बन रहा है, पांडे जी कोई योगा कराइए, गैस बहुत बन रहा है। तो मैंने पहली बार कहा कि देखिए चाय जो है ना वो बहुत नुकसान करता है, चाय छोड़ दीजिए। तो उनका जवाब यही था
कि चाय तो नहीं छोड़ सकता है, योगा कहेंगे छोड़ने को तो छोड़ दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्वभाव वाले लोग आपसे मिलेंगे तो हमें उनको छुड़ाना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब ये नहीं हुआ कि हम योगा क्लासेस छोड़ देंगे तो हमको चाय की बात ही नहीं करें। धीरे धीरे उनको समझाते समझाते मैंने चाय की मात्रा कम कराया। योगा के स्टार्टिंग में चाय पीकर करेंगे, योगा कम फायदा करेगा। बाद में चाय नहीं पीना है आपको, योगा किए हैं तो 1 घंटे बाद पीजिए। ऐसे करते करते आज वो योग स्वयं स्वयं करते, अभी मैं उनके यहाँ नहीं जाता हूँ, लेकिन चाय पूरे जीवन के लिए छोड़ दिए। वो व्यक्ति जो दिन में 25 से 50 कप चाय पी जाते थे। इसलिए योग प्रशिक्षक हमेशा हमें ध्यान ये होना चाहिए, हमें कुशल प्रशिक्षक रहना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम दूसरों का भला कितना कर पाएंगे। अपनी भला तो होगी ही, इसमें हमारी भूमिका केवल योगा छुड़ाने तक ही नहीं सीमित रह गई, योगा कराने तक ही सीमित नहीं रह गई। योगा हमें नशा छुड़ाने से लेकर के, व्यक्ति के जीवन स्तर सुधारने से लेकर, व्यक्ति को समस्या मुक्त बनाने से लेकर के, कितने लोग ऐसे भी उदाहरण हमारे पास हैं कि कई लोग जो है आत्महत्या के लिए बार बार उनके अंदर भाव आते थे, कई बार कोशिश कर चुके, उनके लिए नया जीवन जीने का काम हो पाया। शायद मैं दूसरे प्रोफेशन में हो करके यह लाभ नहीं पा पाता। तो कर्मों की निर्जरा, जैन भाषा में कहूं तो कर्मों का निर्जरा का बहुत बड़ा माध्यम योग प्रशिक्षक होता है। जो योग कमा रहे हैं, आप तो कमा रहे हो, दूसरा नहीं कमा रहा है। यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमें 1% किसी से झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, 1 रुपया किसी से गलत लेने की जरूरत ही नहीं, और किसी का नुकसान करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरे का भला करके ही अपनी भला हो जाता है। जितना दूसरे की भला करेंगे उतनी अपनी भला होती चली जाएगी। यह इतना पवित्र और शुद्ध प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में आप वो सारी उपलब्धियों को पा सकते हैं जो आप शायद दूसरे प्रोफेशन में नहीं पा पाते। एक यही प्रोफेशन है जिसका अंतिम लक्ष्य भी वही है जो मानव जीवन का लक्ष्य है। मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना या कैवल्य को प्राप्त करना, सिद्ध होना, या आगे जो है वह स्वतः ही इस प्रोफेशन में आप करते करते पालेंगे। यदि आप चाहें कि हमें योग के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है तो आप कराते कराते ही कर्मयोगी बने बने भी आप मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। एक जीवन सन्यासी का जीवन जी सकते हैं। योगी का जीवन अपने आप में एक सन्यासी का जीवन होता है। तो इस कारण से मैंने ये इसलिए भी बताया कि यह प्रोफेशन आपके लिए सबसे अच्छा है। अब जो नए हैं ये तो उनके लिए ज्यादा कारगर है जो योग से जुड़े हुए हैं। अब जो नए हैं यदि वो सोचते होंगे कि ये तो बस प्रोफेसर या जो योग से जुड़े हैं उनके काम का लेक्चर है, हम क्या करें, हमारे काम का नहीं है या हमारे लिए कुछ तो चर्चा हुई नहीं। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में आप कोई दूसरा काम भी करते हैं तो भी आप योग से जुड़ सकते हैं। प्रशिक्षक के नहीं रूप में साधक के रूप में भी जुड़ सकते हैं। या कई मैं ऐसे प्रशिक्षक को भी जानता हूं जो 2 काम करते हैं, उनका प्रोफेशन अलग है, और सुबह योग का प्रशिक्षक के रूप में भी काम करते हैं। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे क्लासेस सुबह ले लेते हैं, फिर अपने मार्केट चले जाते हैं। पार्ट टाइम जॉब के रूप में भी योग को अपनाए हुए हैं, या सोशल भाव से भी, समाज सेवा की भाव से भी अपनाए हुए हैं। तो इस रूप में भी आप कर सकते हैं, स्वयं की साधना के लिए कर सकते हैं। अभी जीवन विज्ञान से एमए करने वाले स्टूडेंट में अभी सूरत में एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं। तो वो उनसे वो पूछे मैंने कि आप प्रशासनिक सेवा के सिविल की तैयारी करने के लिए तो योग जीवन विज्ञान से कौन बता दिया कि जीवन विज्ञान से योग करो, इससे उसमें क्या महत्व है। तो बोले कि किसी ने बताया, मेरे सीनियर ने, कि यह बहुत बड़ा उपयोगी है।
जो यहाँ से किया हुआ है, तो मैं मानता हूं कि वास्तव में हर फील्ड के लिए यह उपयोगी। यदि संभव है तो आप जहां पर हैं वहां से जो है जीवन विज्ञान से एमए करें, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होते हैं, किसी उम्र में कर सकते हैं, और आप देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव हो जाता है। आप स्वयं जो है बदले हुए महसूस करेंगे, स्वयं के अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा। तो मैं समझ रहा हूं कि इतना बात भी आपके ध्यान में आ गया जो मैंने आज चर्चा किया, तो उतने से भी आप पूर्ण रूप से कुशल प्रशिक्षक बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए प्रशिक्षण के लिए, पूछने के लिए, या योग चिकित्सा करा रहे हैं उसमें आप योग प्रशिक्षक कहीं से भी हैं, मेरे से जितना संभव होता है, मेरा भी ऐसा ही है, तो जो भी संभव होता है, कोई पूछता है मैं बताने का कोई चार्ज, कोई फीस कहीं भी नहीं लेता हूँ। कोई भी पूछता है, परिचित है अपरिचित है, मेरे पास जो ज्ञान है मैं बांटता रहता हूँ। बस योगा क्लासेज जहाँ लेने जाता हूँ वहां बस फीस लेता हूँ। उसके अतिरिक्त सोसाइटी में कोई आ जाते हैं अपने घर पे पूछने के लिए, कोई गरीब आ गए, कोई फोन से पूछे, कोई रिलेटिव पूछे, कोई योग प्रशिक्षक सीख करके, बहुत लोग सीख करके कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं किए, केवल आ करके मेरे से सीख करके और योगा करा करके अपना 50-60 रुपए मंथली आराम से कमा रहे हैं और अपना घर भी चला रहे हैं, बिना उसके स्वार्थ की भाव से, बिना उनको ये दिए। देने में मुझे खुद खुशी मिलती है। आप भी कहीं भी योग प्रशिक्षक है, कुछ आपको पूछना है, कुछ समझना है, तो आप समझ सकते हैं, मेरे से सलाह ले सकते हैं, और आप निरंतर अधिक से अधिक लोग योग प्रशिक्षक बने। हर कंपटीशन, हर प्रोफेशन लोग चाहते हैं कम से कम बने, तो योग ही ऐसा है इसमें योग प्रशिक्षक, या हम लोग जैसे चाहते हैं अधिक से अधिक योग प्रशिक्षक बने, घर घर में योग प्रशिक्षक बने, हर व्यक्ति योग प्रशिक्षक बने, कोई बीमारी ना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके दुख दूर हो, सारे लोग समस्याओं से मुक्त रहें। केवल भाव ही नहीं, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास और पूरा जीवन लगना चाहिए, और लगता है। ये साधना का क्षेत्र योग चिकित्सक, योग शिक्षक, योग साधक का होता है, और इस साधना के क्षेत्र से आप आगे निरंतर बढ़ सकते हैं, अब जितना बढ़ना चाहे। अब कुछ किसी को पूछना हो तो थोड़ा सा उनको भी समय दे दिया जाए। जी हाँ। बहुत सुंदर तरीके से आपने ये एक एक पॉइंट बताते हुए जो पॉइंट नोट करा है। पांडे जी, एक पॉइंट मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा। हाँ हाँ जरूर। कुशल योग प्रशिक्षक या योग चिकित्सक के लिए समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी भी बराबर होनी चाहिए। कहीं आप योगा क्लास कराने जाते हैं, आप अगर वहां 10 मिनट लेट पहुंचते हो, हाँ। स्टूडेंट पहले आके बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, ये अच्छे योग प्रशिक्षक का शैली है नहीं। तो समय की पंक्चुअलिटी, टाइम पे पहुंचना, 5 मिनट पहले पहुंचिए। मैं जब यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी क्लासेस चलती थी, तो जब सेंटर में जाता था तो मैं सबसे पहले पहुंचने वाला होता था वहां। मेरे जाने के बाद मेरे स्टूडेंट पहुंचते थे। तो टाइमली पहुंचना बहुत जरूरी होता है, ये अच्छे ट्रेनर की पहचान है। जी बहुत बढ़िया। अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। कोमल जी ने हैंड राइज किया हुआ है। कोमल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? हाँ जी, जय जिनेंद्र सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं खुद योगा ट्रेनर थी, लेकिन मैंने पतंजलि से भी योग शिक्षक की ट्रेनिंग ली है, उसका भी मेरे पास सर्टिफिकेट है, और प्रेस्ता प्रशिक्षक लेवल 1 भी किया हुआ है, आयुष मंत्रालय से भी किया हुआ है। लेकिन अभी मेरे को कुछ हेल्थ इश्यू हो गई, इसकी वजह से मेरे सारी क्लासेस बंद हो गई। पहले मैं बहुत क्लासेस लेती थी, मेरे बैक में, सर्वाइकल में दर्द रहने लग गया। तो मेरी इच्छा भी बहुत रहती है कि मैं वापस से कैसे, मतलब अपने को ठीक करके क्लासेस स्टार्ट कर सकूं। जो टिप्स अभी पांडे जी ने बताई, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप इनको फॉलो कीजिए, आप कुशल शिक्षक, कुशल चिकित्सक सब बन जाएंगे। हाँ, ब्रिजमोहन जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ब्रिजमोहन जी आप बोलिए। बहुत अच्छी तरह से भाई साहब ने लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर आपने जो पॉइंट बताया ना कि वक्त की पाबंदी होना,
ये बहुत जरूरी है। अगर 5 मिनट पहले हमें ऐसी ट्रेनिंग मिली है बाबा रामदेव से कि वो जब भी आते हैं 5 मिनट पहले आके जो भजन चल रहा है उसमें आनंद लेते हैं और फिर खुद का चालू करते हैं पहले बैठ के। टाइम की पाबंदी बंबई जैसे शहर में, नागपुर, बड़े शहरों में बहुत जरूरी है। हर एक को डेली क्लास के लिए तो वो पाबंदी होना ही चाहिए और वही इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी बहन जी ने बताया उनको कमर का दर्द है, स्पाइनल कॉर्ड का है, तो मैं तो इतना ही बोलूंगा कि अच्छी तरह से आप अगर करना चाहते हैं तो कोई भी क्लास ज्वाइन कर लो वापस, और अच्छी तरह से हो सकता है। जैसे मैं भी लेता हूँ वो क्लास त्रिशक्ति साधना का, तो वो भी अच्छा है। आपका मस्तक से लेके समकाया शिरोग्रीवा, ये अगर ठीक रहेगा तो कभी आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अभी धन्यवाद भाई जी। संगीता जी हैदराबाद से कुछ आपको पूछना है? संगीता जी। नहीं सर, मेरे को उनका ही सुनने का और मन है, 5 मिनट उनका ही सुनने का मन और है। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? नहीं सर। नहीं, बहुत सुंदर तरीके से राकेश जी ने अभी सारे पॉइंट्स हमें नोट कराए। तो आप इस वीडियो को जब ग्रुप में आ जाएगा तो वीडियो को बार बार देखिए, और सारे पॉइंट आपने अभी नोट नहीं किए हैं तो आप वीडियो देख के नोट कर सकते हैं, और उस पॉइंट को फॉलो करना। सारे पॉइंट जो लिखा है आप नोट डाउन कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। सर मैं अपने घर में बच्चों को सिखाना चालू करी हूँ योगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक योग प्रशिक्षक होता है वो अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकता है। योग प्रशिक्षक पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकता है, अपने समाज को स्वस्थ रख सकता है। तो इतनी क्षमता उनके अंदर होती है। तो योग प्रशिक्षक बने। बोलिए ब्रिजमोहन जी, कुछ कहना चाहते हैं? एक महिला सीखती है ना तो पूरा घर सुधर जाता है, मगर पुरुष सीखता है तो महिला उनकी बात मानती नहीं है। ये मैंने देखा है। तो महिला को सीखना जरूरी है, और वो टीचर बनेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और आजकल वही चल रहा है कि 70-80% सब महिला ही टीचर बनती है, और उसकी वजह से देश का प्रोग्रेस भी हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ब्रिजमोहन जी। आप महिला है वो घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है। और आजकल इसलिए स्कूलों में देखिए टीचर्स लोग है तो क्या, प्रिंसिपल है तो क्या, उसमें ज्यादातर महिलाओं को स्थान दिया जाता है। गुरुजी तो आजकल कम हो गए, आजकल शिक्षिका ज्यादा हो रही है। तो ये महिलाओं का बोलबाला बढ़ रहा है स्कूलों में। महिला की हमारे से 8 गुना शक्ति ज्यादा है, जी, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत बढ़िया। अष्टभुजा है वो। राकेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? 2 मिनट का समय है हमारे पास, नहीं तो हम समापन की ओर चले। का महत्व आपने बताया तो समय को पूरा ही किया जाए, अधूरा जी क्यों जी छोड़ा जी जाए? जी। हाँ, चलिए, 2 मिनट समय है तो 2 मिनट में एक ही पॉइंट में ले रहा हूँ जिससे 2 मिनट भी पूरा हो जाए, समय से ज्यादा आगे भी ना बढ़े। देखिए, एक जगह लिखा गया है, आप इसी को भी नोट कर लीजिए, सभी प्रशिक्षक के लिए और आम जनता के लिए भी जो है कि मोह सकल रोगन कर मूला, ताते भव उपजहि भव शूला। जितनी बीमारियां है ना, एक बीमारी का खास तौर बता दे रहे हैं, मोह। मोह सकल रोगन कर मूला, जितनी बीमारियां हैं, भावनात्मक रोग की मैंने चर्चा कर रहे तो उसमें एक मोह प्रमुख है। हमारे अंदर जब मोह उत्पन्न होता है तो उससे चलते जो है बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो जब हम प्रशिक्षण दे रहे हैं तो मोह की मात्रा को पतंजलि से, महर्षि पतंजलि से भी पूछा गया। पूछने का तात्पर्य है कि उनके ग्रंथ में कहा गया कि योग में आगे कैसे बढ़े, तो महर्षि पतंजलि 2 ही उपाय बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा योग में कोई भी ऊंचाई को हम पा सकते हैं। योग में जितना आगे बढ़ना चाहते हैं 2 ही चीज करना है, तीसरा कुछ भी नहीं करना है आपको। एक तो अभ्यास करते रहना है, दूसरा जो है मोह से दूर होना है। मोह ही बांध कर रखता है। जितना वैरागी होते चला जाए, वैराग्य उत्पन्न होता चला जाएगा, राग से मुक्त होते चले जाएंगे, वीतराग होते जाएंगे प्रेक्षा ध्यान के शब्दों में, उतना ही जो है वीतरागी बनते चले जाएंगे और योगी बनते चले जाएंगे। नहीं समझ रहा हूँ कि 2 मिनट की सार्थकता इन्हीं शब्दों से होगी। आप सभी योगी बने, रोग मुक्त रहें, स्वस्थ रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई आप बहन सबको हमारे भी साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ने हैंड राइज किया हुआ है, 1 मिनट हम उनको अभी पूछ हाँ पूछ सुंदर नाटा। हाँ, आपको कुछ कहना हो तो अपने आप को हाँ अनम्यूट जी। कर सकते हो। इनके फोन नंबर भेजिए ना, फोन नंबर। फोन नंबर आप एक मिल बार जाएगा। राकेश जी आप बोल दीजिए ताकि जो सुन रहे हैं नोट डाउन कर लें। हाँ नोट करना है, नोट कर सकते हैं। 9913753095। बहुत बढ़िया। 9913753095। आपसे संपर्क करना हो तो किस समय कर किया सकते जा हैं। सकता है? देखिए एक चीज मैं ये बता भी दे रहा, कभी मैं ध्यान करा रहा हूँ या कभी कुछ साधना में हूँ तो मेरा फोन साइलेंट पर रहता है। यदि 1-2 बार नहीं उठाऊं तो परेशान नहीं होना है। फिर मैं कॉल देखता हूँ किसी का आया हुआ तो मैं सामने से फोन कर लेता हूँ। ओ मैडम, बहुत बढ़िया। ठीक है। ओ मैडम, मैडम बहुत दोनों बहुत हाथ धन्यवाद जोड़ते आप हुए, सब। रीढ़ की जी हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य में, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंद में, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब कृतज्ञ गुरुदेव हम के भी आप आभारी हैं। सबके आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सब गुरुदेव। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी।